हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट ईयर्स महत्वपूर्ण ईस्वी। तो ये क्यों लाया हूँ दोस्तों? 28 तारीख से जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, सारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों, हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट ईयर्स महत्वपूर्ण ईस्वी से पूछे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मैं सोचा कि एक महत्वपूर्ण ईस्वी, जितने भी महत्वपूर्ण ईस्वी हैं सारे का एक संग्रह करके वीडियो बना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी के बीच चला था। ठीक है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना, तुगलक वंश की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना और लोधी वंश की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 वंश हैं। तो ये पांचों वंश दिल्ली सल्तनत के हैं। किसके हैं? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसमें भी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290 ईस्वी के बीच। खिलजी वंश की स्थापना नहीं दोस्तों, गुलाम वंश का कब तक चला था? ठीक है, तो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। ठीक है दोस्तों, अगला है सैयद वंश और लोधी वंश। तो सैयद वंश और लोधी वंश का शासनकाल रहा 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे जिनका कार्यकाल रहा। पहला, फिर से आइए देख लेते हैं, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का कार्यकाल रहा 1206 से 1290। खिलजी वंश का 1290 से 1320। तुगलक वंश का 1320 से 1414। और सैयद वंश का 1414 से 1451। और लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। शायद ये प्रश्न आपको 28 तारीख या 29 तारीख में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। कब हुआ था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। अगला है दोस्तों बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 में। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है दोस्तों एनटीपीसी में इस बार 30 तारीख को। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी लोग जानते होंगे, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 18 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों? तो 1939 से 1945 तक। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक। कब तक दोस्तों असहयोग आंदोलन रहा? 1920 से 1922 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह
1930 ईस्वी में। कब हुआ था? डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। दोस्तों आप 2 बार 3 बार अगर बोल देते हैं, याद कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण, चीन भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में। कब हुआ आक्रमण किया था दोस्तों? 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ था? 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1999 में, जिसमें बहुत सारे हमारे वीर शहीद जवान शहीद हो गए थे। आइए अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन या स्थापना कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन या स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। झंडा को कब अपनाया गया? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, झंडा को कब अपनाया गया? तो झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था दोस्तों जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं, कहीं पे कुछ और दे रहा है दोस्तों, इसीलिए मैंने सिर्फ जुलाई 1946 लिख दिया हूँ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को लागू कब कर दिया गया था दोस्तों? संविधान सभा को लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा को लागू कर दिया, कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, कहाँ? जम्मू कश्मीर में संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1957 को। संविधान सभा को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 साल के बाद लागू किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में संविधान सभा को 26 जनवरी को ही किया गया था, लेकिन 2 साल बाद 1957 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 7 साल बाद 1957 में। शक संवत पर आधारित कैलेंडर, शक संवत पर आधारित कैलेंडर कब बना? तो 22 मार्च 1957 को। शक संवत पर आधारित कैलेंडर दोस्तों 22 मार्च 1957 को। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। और निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 25 जनवरी 1950 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अपना हाईकोर्ट होगा, इसकी यह कब हुआ था लागू? तो स्वतंत्र भारत का अपना हाईकोर्ट 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, एनडीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश की है। प्रारूप समिति की स्थापना, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को अंगीकार किया गया, संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1950 को। राज्यसभा का गठन, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1952 को।
कब हुआ था दोस्तों? राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को और लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक, राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की बैठक, एक सम्मिलित बैठक हुई थी, वह कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। कब हुई थी दोस्तों? 13 मई 1952 को। राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही आ रहे हैं हर शिफ्ट में। क्या? एनटीपीसी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो 2 बार इसे पढ़ लीजिए ताकि आपका 2 नंबर पक्का हो सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं आने वाले समय में सारे वीडियो बनाते रहूं इसी तरह प्रश्न के। देखिए ये ईस्वी का बना दिया, अब 2 ईस्वी इसमें से पक्का आएगा ही, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।